हमको तो लगता है कि सच्चा मुसलमान का अगर कोई औलाद है इस देश के अंदर तो नरेंद्र मोदी ही है। ये क्या बात हुई? और क्या यार, जब हर समय विपत्ति में रहते हो किसकी याद आती है? माई बाप का आता है कि नहीं? हंसो मत, बात बड़ी गंभीर है। जब परेशान रहोगे तब क्या मुंह से निकलता है? अरे बाप रे बाप, अरे माई रे माई, हम लोग कहते हैं ना। हो सही, जब चुनाव आएगा तब नरेंद्र मोदी, अरे मुसलमान रे मुसलमान। आप जानते हो ये किसको बचा रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ अपने अंधभक्तों को बचा रहा है कि ये भी छटक करके न भाग जाए। इसके सामने ही चुनौती, असली सच्चाई देखो ये है। वही हम सवाल भी करने जा रहे हैं। आप नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री मानते हैं? हाँ, मानते हैं। हम नहीं मानते, इसलिए हमको उनकी बात का कोई असर नहीं हुआ। वो भाजपा के प्राइम मिनिस्टर हैं। और एक बात और हम आपको कहना चाहते हैं, बुजुर्गों ने कहा कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो विवेक पहले मर जाता है, यानी जब नाश आने लगता है तो आदमी का बुद्धि पहले मर जाता है। गदाई हिंदुओं का, नफरती हिंदुओं का। हिंदू तो आप भी हैं। हम गदाई हैं लगते हैं जी? नहीं, जैसे वही कह रहे हैं। तुम्हारा कैमरामैन हंस रहा है, हम गदाई हिंदू तुमको लगते हैं? नरेंद्र मोदी की राजनीति का माई बाप है मुसलमान। जब जब संकट में नरेंद्र मोदी फंसेगा तब तब वो अपने माई बाप को याद करने लगता है। और उसके माई बाप कौन है राजनीतिक? मुसलमान, पाकिस्तान और मस्जिद। बाप बेटे, एक बाप तीन बेटे, जानते हो कौन कौन? बाप का नाम नरेंद्र मोदी, पहले बड़े बेटे का नाम निर्वाचन आयोग, दूसरे बेटे का नाम ईडी, तीसरे बेटे का नाम सीबीआई और चौथे बेटे का नाम लाचार बेकार पुलिस। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हैं और जिस बात पे चर्चा करने जा रहे हैं पूरे देश भर में उस बात को लेकर के घमासान मचा हुआ है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बात कही है मुसलमानों को लेकर के, और वो भी चुनावी रैली में जिस तरह की बात कही, उसे लेकर के देश में तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपनी मैनिफेस्टो में वो चीज़ रखा है जो बहुत पहले मनमोहन सिंह ने कहा था कि इस देश की संपत्ति पर पहला हक देश के मुसलमानों का है। आज कांग्रेस के जो मैनिफेस्टो में है वो साफ साफ है कि इस देश के लोगों की संपत्तियों को बटोर करके मुसलमानों को दे दिया जाए। मतलब इस तरह की भाषा देश के प्रधानमंत्री इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसको लेकर के अब बड़ी ज़्यादा निंदा भी हो रही है। सोशल मीडिया साइट पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो वायरल हो रही हैं। उस पर चर्चा करने के लिए हम आ गए देश के प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र बनारस में, और बनारस में हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। मिश्रा जी, बहुत बड़ी बात यह है कि देश के प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह की बात कही, लोग कह रहे हैं इतनी ओछी भाषा देश के प्रधानमंत्री की नहीं हो सकती, इतनी अमर्यादित भाषा देश के प्रधानमंत्री किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं, तो आपकी क्या राय है उस पर? आप नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री मानते हैं? हाँ, मानते हैं। हम नहीं मानते, इसलिए हमको उनकी बात का कोई असर नहीं हुआ। वो भाजपा के प्राइम मिनिस्टर हैं और भाजपा का ही प्राइम मिनिस्टर इस तरीके की ओछी भाषा, क्योंकि आपने ही अभी इंट्रो में बोला कि लोग कह रहे हैं कि देश में कोई प्रधानमंत्री इतनी ओछी मानसिकता का और ओछी शब्दों का उपयोग नहीं करता। और एक बात और हम आपको कहना चाहते हैं, बुजुर्गों ने कहा कि जब नाश मनुष्य पर छाता है तो विवेक पहले मर जाता है, यानी जब नाश आने लगता है तो आदमी का बुद्धि पहले मर जाता है। ये 10 साल हो गया। सन 2013 में भी नरेंद्र मोदी बेचारा यही मुसलमान और यही मस्जिद और यही पाकिस्तान रट रहा था तोता की तरह। हमने तो सोचा था कि 2024 में ये अपने 10 साल के रुतबे को बताएगा, 10 साल के काम को बताएगा। वोटिंग एक राजनेताओं का एग्जामिनेशन होता है, उस एग्ज़ाम में ये अपना वर्क आर्डर बताएगा। फिर बेचारा उसी मुसलमान, हमको तो लगता है कि सच्चा मुसलमान का अगर कोई औलाद है इस देश के अंदर तो नरेंद्र मोदी ही है। ये क्या बात हुई? और क्या यार, जब हर समय विपत्ति में रहते हो किसकी याद आती है? माई बाप का आता है कि नहीं? हंसो मत, बात बड़ी गंभीर है। ये बनारसी व्यंग है
अब तर्क है कि हंसी आ जाती है। जब परेशान रहोगे तब क्या मुंह से निकलता है, अरे बाप रे बाप, अरे माई रे माई, हम लोग कहते हैं ना। हो सही जब चुनाव आएगा तब नरेंद्र मोदी, अरे मुसलमान रे मुसलमान, अरे मुसलमान रे मुसलमान, अरे पाकिस्तान रे पाकिस्तान, अरे मस्जिद रे मस्जिद। इसके अलावा उसका कदम में नहीं बढ़ पा रहा। यह बयान नरेंद्र मोदी का, यह बात पुख्ता सबूत कर रहा है। मनोवैज्ञानिक डॉक्टरों से पूछना। नरेंद्र मोदी कल जब बोल रहे थे, चूंकि मैं कुछ मनोविज्ञान की पुस्तकों को पढ़ता हूँ, लीडर हूँ, तो वो नरेंद्र मोदी की तरह शाखा में जा करके हाफ पैंट पहन करके बदनीयती का क्लास तो हम लेते नहीं हैं। लीडर हैं, पढ़ना चाहते हैं, इस देश की संविधान को पढ़ते हैं, इस देश के लोगों को पढ़ते हैं, इस देश के नियत को पढ़ते हैं, तब बोलते हैं आपके सामने। किसी मनोवैज्ञानिक डॉक्टर से पूछना कि कल का बयान नरेंद्र मोदी का क्या स्थिति बयान कर रहा है, जानते हो क्या है? पूरी तरीके से छटपटा रहा है नरेंद्र मोदी अपने हार को देख करके, बौखला गया है, खिसिया गया है। और इसी को शायद पुराने ज़माने में एक कहावत के रूप में कहा जाता था कि खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। सही सही बताना तर्क के आधार पर। फिर वही मुसलमान नाम का खंभा नोच रहा है कि नहीं, खिसियाया हुआ बिल्ली नरेंद्र मोदी। चुनाव के दौरान अपने कामों का उल्लेख करना है। 10 साल भाई ठीक है, 2013 में तुम मनमोहन और कांग्रेस को गरियाए, हम लोगों को भी अच्छा लगा कि नहीं भाई 70 साल से ही सब है। तर्क की बात समझिए, वोटिंग करने जा रहे हैं ना ये भैया। अच्छा तुम 10 साल में, इसका मतलब तुम आए 10 साल से तुम्हारा शासन है और तुम 10 साल में एक भी मुसलमान का एक खो रुआ नहीं उखाड़ पाए, वहीं तक विधवा विलाप कर रहे हो। हिजड़ों की तरह तुम्हारी प्रवृत्ति हो गई है। तुम देश को हमेशा तोड़ने की फिराक में रहे, ये हमेशा देश को तोड़ने का फिराक में रहा। और ये विदेशी चंदा पैसा लेता है। चंदा चोर तो ये सब भैया हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड ने तो बता दिया कि सब चंदा चोर हैं। कैरेक्टर इन सबों का लगातार जो गिर रहा है पूरे देश के सामने, वर्ल्ड के सामने, उससे ये हताश हो गया है गुरु। एक हताश व्यक्ति ही इस तरीके से नफरत की बात करता है। गर्व से क्या मतलब, पूरा कॉन्फिडेंस से 400 पार का नारा दे रहे थे। अबे नीचवा से फट रहा है, ऊपरा से 400 पार है। नीचवा से पूरा आर पार हो रहा है, पिछवा से उन सबों का क्या रिपोर्ट है 102 का। प्रथम राउंड में कितना पा रहा है, ककरी की तरह फट रहा है भाजपाइयों का। खाली जबरदस्ती वही पे थो, जैसे एक कहावत है ना कि चोरी भी और सीना जोरी भी, यही इन सबों का मूल मंत्र है। चोरी भी करेंगे, सीना जोरी भी करेंगे, उसी का ये देना है। लेकिन नरेंद्र मोदी पूरी तरीके से एकदम बेचारा भी। पहली दफा मैंने नरेंद्र मोदी को देख करके मुझे तरस आया, बेचारा बुढ़वा पगला गया है। अच्छा एक सवाल ये है कि एक बात और सुन लीजिए, अरे हमारी नई भविष्यवाणी है नरेंद्र मोदी को लेकर के, आप वहीं पर करते हैं भविष्यवाणी और वो सत्य भी हो जाता है। अभी देखना 1-2 राउंड के बाद ये रोएगा किसी मंच पर। दूसरे राउंड, हाँ दूसरे तीसरे राउंड, अगर दूसरे राउंड में डाउन होगा तो ये किसी न किसी मंच पर रोने लगेगा, फर 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 फर, मुझे ये कहा, मुझे वो कहा, मैं ये मैं वो। देखना ये नौटंकी करेगा जरूरी। इसके बाद क्या करेगा? इसके बाद ये कहीं ना कहीं गुफा खोजेगा। फिर वहाँ गुफा में जाकर के वहाँ अंतर मंतर कंठी माला। और इसका असर सिर्फ पूरे देश की जनता पे नहीं हो रहा है, क्योंकि 10 साल से जनता पीड़ित है, ग्रसित है। इसका असर आप जानते हो ये किसको बचा रहा है? ये सिर्फ और सिर्फ अपने अंधभक्तों को बचा रहा है कि ये भी छटक करके न भाग जाए। इसके सामने ही चुनौती, असली सच्चाई देखो ये है। वही हम सवाल भी करने जा रहे हैं। अब इसका जनता साथ नहीं दे, इसलिए नहीं बौखलाहट में कि अरे हमारा अपना आदमियाँ जो है सब भागते चले जा रहे हैं। कितना दिन तक अंधा करके रखोगे? तो सवाल तो हम वही कर रहे थे कि भगवान के अवतार कहे जा रहे थे मोदी जी। अब हिंदुत्व को लेकर के मुसलमानों पर इस तरह की जो बयानबाजी उनकी है,
तो क्या ये डर गए जो हिंदुत्व का इतना बड़ा चेहरा था, इन्होंने पूरा हिंदू संस्कृति सनातन संस्कृति को संजोया अब 10 और साल ये भी से भाग रहे हैं। और 10 साल से ये भी भाग रहे हैं, हिंदू हाँ भी भाग रहे हैं। हाँ 10 साल से इनका सरकार है। ये कभी कट्टर हिंदू आता था तो कभी जो है टक्कर हिंदू आता था, कभी जो है बौखलाता हिंदू आ रहा था। कुल हिंदू 10 साल का हिंदुओं का राज, माने गदाई हिंदुओं का, नफरती हिंदुओं का। हिंदू तो आप भी हैं। हम गदाई हैं लगते हैं जी? नहीं, जैसे वही कह रहे हैं। हैं तुम्हारा कैमरामैन हंस रहा है। हम गदाई हिंदू तुमको लगते हैं? हम ललकारते हुए हिंदू हैं। हम सबका सम्मान और प्यार करते हैं, इस देश की माटी और संविधान की इज्जत करते हैं। हमको नफरती हिंदू समझते हो? हमको कभी किसी को जाति बिरादरी के नाम पर कभी बांटते हुए देखा है? कई कैटेगरी के हिंदू हैं। हाँ, कई कैटेगरी के हिंदू है। उसमें सबसे निम्न कैटेगरी के जो हिंदू होते हैं वो भाजपा ज्वाइन करते हैं। निम्न निम्न नीच, जो नीच हिंदू, एकदम नीच, जूता के तल्ले के नीचे वाले जो धूर होता है, उस धूर को जो है सबसे नीच हिंदू कहा जाता है। वही लोगों को वो सब छांट छांट करके वो सब भाजपा और आरएसएस में ज्वाइन कराते हैं। खैर ये तो बात है, लेकिन देश में जिस तरीके से प्रधानमंत्री बोल रहे थे, इससे पूछना या इनके भक्तों से पूछना, इनके दलालों से पूछना, तो जब इतना मुसलमानों के यहाँ था तुमको, तो पाकिस्तान क्यों गए थे बिना बुलाए बिरयानी खाने? वो तो संबंध स्थापित करने गए थे दो देशों का। अच्छा, तो नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल वाले में जब पूरे वर्ल्ड के लोग इसके मुंह पे थू थू करने लगे तो काहे हटाया तब नवीन जिंदल को? नुपुर शर्मा को क्यों भगाया? जब इतना हिंदुत्ववादी वाला खड़ा था, क्यों भगाया? खड़ा किया रहता अपने बगल में। और फिर अभी नारा दिया था 19 में, सबका साथ सबका विकास। अबे एकदम खत्म हो गया है क्या तुम लोगों का? कभी धय सबका साथ सबका विकास, और उसके बाद फिर कह रहा है हिंदू, फिर दौड़ के कहेगा 3 तलाक, फिर कहेगा कि नहीं हिंदू। पागल हो गलो यार। उम्र उसका बेकार, मतलब उम्र उसका एकदम खत्म कर दिया। छटपटा के बोल रहा है। देश के लोगों से मेरा निवेदन है कि मोदी के भाषण का आनंद ले, मजा ले और खूब जोर जोर से हंसे। और उनका जो भाषण है इंटरटेनिंग हो गया। इंटरटेनिंग नहीं, तब क्या हो गया? क्या हो गया? सबका साथ सबका विकास में क्या आता है? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आता है ना? सबका साथ सबका विकास तो किए, 3 तलाक का कानून उन्होंने। तब का करम मुसलमान पर लगाई छटपटाने, फिर का करम मुसलमान चिल्ला रहा है। अपना रिपोर्ट दिखावे। हम शुरुआतिया में नहीं कहें कि जब नरेंद्र मोदी की राजनीति का माई बाप है मुसलमान, जब जब संकट में नरेंद्र मोदी फंसेगा तब तब वो अपने माई बाप को याद करने लगता है। और उसके माई बाप कौन है राजनीतिक? मुसलमान, पाकिस्तान और मस्जिद। मुसलमान 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 चिल्लाने लगा। 10 साल से यही रट रहा है तोता की तरह, ओकरे आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है। 13-14 में मुसलमान चिल्लाए, 14 में जीत गए। 19 में भारत पाकिस्तान चिल्लाए तो 19 जीत गए। इस बार फिर चिल्ला रहे तो क्या होगा? इस बार भी तो जीत सकते हैं। जीत जाएंगे तो फिर मज़ा ले लेना। 10 साल में मज़ा लियो ना। चेहरे की रंगत तुम्हारी एकदम उड़ती चली जा रही है। इतने गोरे थे, काले हो गए, तनाव, अभाव और गुस्से में। और लग रहा है कि वेस्ट इंडीज़ बन के ही, वेस्ट इंडीजिया वाला आदमी बन करके मानोगे क्या? और पूरे भारतीयों को काला आपका भी तो काला हुआ होगा। आपका तो चमक रहा है, देख रहे हैं। हमारा तो काला है। ये है हमारे पास बेरोजगारी का कालापन है, हमारे पास जो है महंगाई का कालापन है, हमारे पास जो है नफरत वाले माहौल का। चेहरवा तो चमक रहा है। हमारा चेहरवा चमक। मोदी जी की अच्छी सरकार नहीं होती, इतना विकास नहीं। मोदी जी जो मोदी जी का समर्थन नहीं करेगा उसको भगवान रक्षा करेगा। उसकी माई भगवती, बाबा विश्वनाथ, बुद्ध, जीसस, अल्लाह, उसको सब एकदम सेपरेट करके अपने बच्चों को रख लेगा। और जौन जवान मोदी 400 पार, मोदी मोदी देख लेना, वही सब जो है ना एकदम कुत्ते की मौत मारे जाएंगे, बिलबिला के मरेंगे। हमने देखा है यार, प्रैक्टिकल, दिल खोल के बता रहे। सबसे ज़्यादा मोदी समर्थक कोरोना काल में भगवान ने मार डाला, तड़पा करके। फिर समर्थक सब अधिकतर थे इसी में। बनारस में जो है कुत्ता लाश नोच रहा था। और सब जो है देखो इतने कुटिल, इतने गिरे, इतने नीच थे कि अपने बाप माँ का लाश बिना जलाए और वापस आए
अब फिर वही मोदी को वोट दिए, फिर देखिए फिर वही पे हचक करके दिया, वही पे किसान कानून और एकदम लूट सवाल एक ये है कि जो ये विदेश में बता रहे हैं कि भारत का डंका बज रहा है, मोदी का डंका बज रहा है, वो किस तरह का डंका विदेश में बज रहा अब सोचो कि इस देश को पढ़ा लिखा ना आदमी प्रधानमंत्री चाहिए कि इस देश को ऐसा आदमी चाहिए। सोचो मूल्यांकन करो, अब खूब मन से दो। है? डंकवा किस बात का बज रहा है? डंकवा यही बात का बन रहा है कि कि ये सब चंदा चोर है, चौकीदार चोर है, यही है, और नहीं बोल सकते हैं। मोदी बेवकूफ है, यही है। अच्छा, सवाल जो उठ रहा है कि इनके ऊपर इलेक्शन कमीशन की जो है कम से कम कार्रवाई होनी चाहिए, कम से कम चुनाव आयोग इन पे कार्रवाई करे। अब तो मांग उठने लगी है, तमाम सोशल मीडिया साइट पर देखिए लोग आप मांग कर रहे हैं कि चुनाव आयोग इनके ऊपर जो है कार्रवाई करे। तो क्या आपको क्या लगता है? अब अभी तक तो नहीं की है, तो इसका मतलब ये है कि दो बाटल शराब बेचारे पी करके सोए होंगे। कौन सोया होगा सर? चुनाव आयोग के अधिकारी सोए होंगे, तबे ना इतना आप ही तो बता रहे हैं। गाजा चीलम पिए होंगे, भांग बूटी छान के बेचारे वहू सब तो दिन रात चुनाव करवा रहे हैं। अब क्या करें हम? नशे में सोए हैं? हाँ, तो नशे में सुतल हुई है ना, अब उनको जगाना पड़ेगा तब ना, नहीं तो अब तक तो अब यहाँ राहुल बोले होते, अखिलेश बोले होते, बहन मायावती बोली होती तो देखते, तेजस्वी बोले होते तो देखते, वो तुरंत 1 घंटा के बाद नोटिस जाता। ये बात बता रहा है कि बाप छटपटा रहा है और बेटा पगलाया हुआ है। बाप बेटे दोनों का नाश होने जा रहा है। बाप बेटे, एक बाप 3 बेटे, जानते हो कौन कौन? बाप का नाम नरेंद्र मोदी, पहले बड़े बेटे का नाम निर्वाचन आयोग, दूसरे बेटे का नाम ईडी, तीसरे बेटे का नाम सीबीआई और चौथे बेटे का नाम लाचार बेकार पुलिस। यही दम है इसके पास, इसी से ये जीत रहा है। चलिए ठीक है, देखिए हम चर्चा कर रहे थे, हमारे साथ बनारस वाले मिश्रा जी थे। हालांकि वीडियो बड़ी लंबी हो गई, लेकिन कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइएगा कि हमारी खबर आपको कैसी लगती है। आगे और भी खबरों के लिए बने रहें जनादर्श भारत के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।